किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किसी की टिप के अनुसार किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस बंदे को भी जो टिप्स दी गई हो वो सिर्फ इसलिए दी गई हो ताकि वो उन शेयरों को पंप एंड डंप कर सकें। तो हमें पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो टिप्स वाली कंपनियां रहती हैं वो लगभग ऐसा ही होता है, कुछ समय तक बढ़ती हैं फिर अचानक से वो डाउनफॉल आ जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी की टिप्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और शेयर बाज़ार में हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करो हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बिना पेशेंस के हम आगे तक नहीं जा सकते। अच्छी रिटर्न अगर हमें कमाना है तो वो शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में ही मिल सकते हैं और उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। जो मैं करता हूँ वो ये है कि अच्छी कंपनियों को जब वो अपने 52 वीक लो के आसपास होती हैं तब उनको बाय करो और होल्ड करके रखो। ये मेरी स्ट्रेटजी है। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन अभी तक मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ और मुझे रिज़ल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। हमें प्राइस डिक्रीज़िंग के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का कोई ना कोई बुरा दिन आता है और उसका जो प्राइस है वो एक फेयर लेवल पे आता है। तो हमें किसी भी कंपनी में, किसी भी अच्छी कंपनी में भी ओवर प्राइस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी जल्दी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी हैं वो स्टेबल मूवमेंट में आती हैं, ना कि जल्दबाजी में। तो हमें सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में जो कंपनियां हैं, किसी कंपनी की डील हुई, किसी कंपनी का मर्जर हुआ या किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला, ऐसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये न्यूज़ फॉल्स होती हैं और ये सिर्फ इसलिए र्यूमर्स फैलाए जाते हैं ताकि हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें और जो उसमें इन्वेस्टेड हैं वो उन शेयरों को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो हमें ऐसी न्यूज़ से, ऐसी कंपनियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जिनमें हमेशा ऐसी डील्स की न्यूज़ आती है और बाद में वो डील कैंसिल हो जाती है। हमें छोटी साइज़ की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। ओके दोस्तों।